नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। जी हाँ, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर की जाए। तो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि हमें हमारी कुंडली के हिसाब से जो भी इष्ट देवता हैं, अगर वो पता चल जाएंगे तो हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और वो इस देवता हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं। कहीं हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुंडली में इष्ट देवता के पता होने से हमारी सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या हमारी विशेज़ हैं वो पूरी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कुंडली में इस देवता के अलावा हमारे और बहुत से देवता होते हैं जिनको कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दिया गया है डिपार्टमेंट। इसमें हमारे इष्ट देवता, गुरु देवता, धर्म देवता, पालन देवता और कुल देवता होते हैं। ये मेन 5 देवता होते हैं जिनको कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है अलग अलग विशेष को पूरा करने के लिए। अब एक कॉमन मैन को ये पता नहीं होता कि उसको जो ज़रूरत है उसके लिए वो किस देवता के पास जाए, इसलिए जो कॉमन हम लोग ज़्यादा जानकारी में रखते हैं वो ईष्ट देवता को ही रखते हैं कि हमारे जो भी ईष्ट है हम उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें। और अपने ईष्ट की प्रार्थना पूजा करने से भी हमें प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि सभी देवताओं को अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वो रखा गया है, अगर हम उनसे रिलेटेड उन्हीं देवता के पास जाएं तो हमारा कार्य जो है वो जल्दी सिद्ध होता है। तो अब चलिए बात करते हैं ईष्ट देवता की। तो ईष्ट देवता जो होते हैं वो मेन हमारे सोल के पर्पस के लिए होते हैं, क्योंकि ईष्ट देवता को पता है कि हमने जो जन्म लिया है हमारी सोल का पर्पस क्या है। तो हमारी विश कोई भी हो, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली अपने ईष्ट देवता की ही पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो सोल का पर्पस है उस राह पे हमें आगे सक्सेस दिला रहे हैं। यानी वो हमारे सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें उसी राह पे ले चलते हैं। तो सोल का पर्पस क्या होता है? सोल का पर्पस तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो कहीं ना कहीं ईष्ट देवता जो है हमारे सोल के पर्पस के लिए हमें आगे गाइड करते हैं। इसके अलावा आते हैं गुरु देवता। अगर लाइफ में हमें अपनी लर्निंग को इन्हेंस करना है या कोई न्यू प्रोजेक्ट है या किसी तरीके की कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है, तो इसके लिए हमें अपने गुरु देवता के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में लर्निंग को इन्हेंस करते हैं और हमारे लाइफ के न्यू प्रोजेक्ट में हमें आगे कैसे सफलता मिले उसमें हमें आगे सक्सेस और गाइडलाइन देते हैं। इसके बाद आते हैं धर्म देवता। तो धर्म देवता का भी काम जो होता है वो सोल का पर्पस जो पूरा करने में उनकी मदद करना होता है। तो कहीं ना कहीं धर्म देवता भी जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटकर ज्ञान, धर्म, इन सब चीज़ों में आगे हमें लेके जाते हैं। अगर आप इस साइड जाना चाहते हैं धर्म के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे, तब आपको धर्म देवता की शरण में जाना चाहिए। अब बात आती है हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, हमारे विशेस की, हमारी ज़रूरतों की। जो भी हमारी फैमिली की ज़रूरत है, हमारी जो डेली नीड्स हैं या हमें लाइफ में फाइनेंस की जो ज़रूरत है, यानी देखा जाए तो हमारी लाइफ की सभी इम्पॉर्टेंट ज़रूरतों के लिए हमें जाना पड़ता है पालन देवता के पास। जी हाँ, ये भी सभी की कुंडली में अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, फाइनेंस के लिए और अपने जीवन की सभी विशेष को पूरा करना है, तो इसके लिए हमें जाना चाहिए अपने कुंडली के हिसाब से हमारे जो पालन देवता है उनकी शरण में, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको हमें याद करना चाहिए। इसके बाद आते हैं कुल देवता। जी हाँ, कुल देवता के बारे में ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि सभी के जो कुल के एक देवी देवता होते हैं, हम सब उन्हीं को मानते हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है और ये काफ़ी हद तक सही भी होता है, ऐसा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुंडली के हिसाब से सबके कुल देवता भी अलग होते हैं। अब कुल देवता का क्या काम होता है? कुल देवता का काम होता है हमारी फैमिली में अगर कोई ट्रबल आ रही है, परेशानी आ रही है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन करना, कोई भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना। तो फैमिली की प्रोटेक्शन और फैमिली की नेगेटिविटी को रिमूव करने का काम जो होता है वो होता है कुल देवता का। तो इस तरीके से हर चीज़ के लिए अलग अलग देवता है और हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें जो भी लाइफ में चीज़ चाहिए तो हमें उन्हीं देवताओं के पास जाके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, और ये सभी की कुंडली में अलग अलग ही होते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो ये देवता बताए गए हैं, इनमें से आपकी कुंडली में कौन से देवता हैं जिनकी पूजा आपको करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो देवता हैं वो कौन है और आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।